इसलिए इसलिए मैंने कहा ऐसा नहीं है कि अन्न में छूत होती है, अन्न तो पवित्र होता है, लेकिन वो अन्न कहां से है, कैसे है, किसके घर का, कौन है उस घर का स्वाद, ये भगवान किस भाव से बनाए। मैं तो यही नहीं, मुझे 35 वर्ष हो गए, नहीं शादी में नहीं, वैसे भी मैं सर्विस काल में भी था ना, वहां भी मैं किसी के घर पर जाके कभी नहीं, क्यों हमारी नौकरी ऐसी थी, पता नहीं कौन को हमारे साथ चाल खेल गया, आप समझ लो। महाराज पता पड़ा कि मैंने रात को बैरियर, हमारी आदत खराब थी, रात भर हम बैरियर लगा देते थे, उड़ीसा बिहार के मॉडल पर क्या करते थे। अब जिनके लिए बैरियर लगाए तो वो तो बैरियर बैरी हमारे हो ही गए ना, अब उनने हमारा नौता दे दिया, समझ लो, तो नौता भी सोच समझ के खाओ, जाएंगे जरूर, तुम्हारी बात का पताका आई है, तुम्हारी चिट्ठी आई है, जाएंगे जरूर, लेकिन भोजन तो छान के खाएगा। सच्चे दरबार जी आप समझिए, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, ऐसा आपके साथ कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं सीख आप सावधान रहे। आप किसी के जहां कोई दुर्घटना हो गई है, घटना चाहिए मिलने, ये हमारा चूंकि सांसारिक वास्तविकता है, लेकिन क्या हम खाने से परहेज कर सकते हैं, इस पर विचार अवश्य करें। यहाँ पर कह दिया अतः दुखी होता, अगर आप गलत जगह पर गलत समय पर कोई भोजन आ लेंगे, वहां पर हमारा मन दुखी हो, विचार अपवित्र हो जाए। उपनिषद का वो सिद्धांत गलत नहीं है, ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है, ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है, भागवत का ये सिद्धांत सच्चा है, भागवत कथा का ये सिद्धांत भैया मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कथा कह रहा, ये भागवत कथा स्वयं भगवान के मुखाग्र बिंदु से निकली है, और जैसे गंगा उनके जड़ों से निकली। जाओ, तुम्हारे मित्र जाना पड़ेगा, आपको ध्यान हो, मैं उस समय अमेरिका में था, अमेरिका के बीच में मेरे मित्र थे बिलासपुर में, वो स्वर्गवास हो गया था, मैं अमेरिका से लौटने के बाद उनके घर पर बैठने गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं खाऊं पीऊं, आप समझ लो, ये आपको बचाव अपना करना ही पड़ेगा। ईश्वर तृप्त है, ईश्वर को भूख नहीं लगेगी, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वो निष्काम होने पर भी सकाम हो जाता है, निष्काम होने पर भी महाराज सगुण और निर्गुण एक है, सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साकार बनाता है, निराकार ही साकार बनाता। मूर्ति कैसी, बोले हमारे राम जी ऐसे होंगे, हमारे लक्ष्मण ऐसे, हमारी जानकी मैया ऐसी, हनुमान बाबा ऐसे, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्त देखी हृदय से। महाराज निराकार साकार बनाता है, ईश्वर प्रेम के भूखे, या सुखदेव भगवान ने साफ कह दिया, ईश्वर प्रेम के धन संपत्ति 56 भोग मेवा मिष्ठान इसकी आवश्यकता नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है, अतः ज्ञान से भी प्रेम श्रेष्ठ है। बड़े पढ़े लिखे पीएचडी है, पीएचडी डॉक्टरेट है, इंजीनियर है,
लेकिन प्रेम नहीं है, आपका ज्ञान अधूरा, हमारा ज्ञान अधूरा। महाराज क्या है दिया महाराज? ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ, अर्थात जड़ चेतन, जड़ को चेतन बना देता, जड़ को भी चेतन कर देता। ज्ञान कैसा है महाराज? जड़ को भी चेतन कर देता, निष्काम को सकाम बना देता है, निष्काम को भी काम की वस्तु बना देता। अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हैं तब सूखे हुए जड़ को भी आप हरा कर सकते हैं। कब? जब भक्ति आपकी दृढ़ है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं है, वस्तु को परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं है, प्रेम में है। अगर प्रेम से आपसे बात न करें, बच्चा भाई दादी न कहे, महाराज जी न कहे, पंच न कहे, भगत न कहे, माता न कहे, बेटी न कहे, आपसे संत महात्मा न कहे, तो आपको कैसा लगेगा? हम भले ही व्यासपीठ पर बैठे, लेकिन जब दादियों से दादी कहते हैं, दादियों का भाव दुगना हो जाता है। बोले महाराज ये बाबा हमसे दादी कहता है, और ये दादी घर में जाके गर्व से कहती होंगी, अरे तुम भले नहीं, हमसे तो व्यासपीठ पर बैठा बाबा भी दादी कहता है। अरे चाचा भतीजे का रिश्ता तब सफल होता है तब चाचा भतीजे दोनों एक दूसरे के लिए रोते हैं। जैसे विदुर और भगवान ने दुर्योधन को त्याग दिया और चाचा ने धृतराज अपने भाई को त्याग दिया। महाराज मैं गलत तो नहीं बोला, लेकिन कहीं चाचा दुर्योधन को बनाए तो भगवान उसमें राजी नहीं हो। बुरा तो नहीं लग रहा है? चाचा भतीजे की कथा चल रही है। चाचा कौन है? विदुर जी, और भगवान भतीजे बन गए। महाराज लेकिन यार कोई विदुर है ना भगवान है, या तो कथा चल रही है। महाराज शक्ति ज्ञान में नहीं है, आप ज्ञान बांटो, वो शक्ति नहीं है। आपकी भक्ति प्रेम में है, आप प्रेम से सबको अपना बना, प्रेम से। महाराज पति पत्नी सोचने लगे कि विदुर एवं विदुर रानी सोचने लगी भगवान का स्वागत अब कैसे करे भैया। भगवान आ गए, भूखे हैं। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी खाते थे। वे तपस्वी दोनों भाजी खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाए। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दादी मेरे घर में सबने को भुजिया भेजी, बुटेटा भेजे, और दादी तुमने जो बर्फी बनाई थी वो बर्फी तो मैंने चाटी। अभी दिवाली पर भुजिया गई किसी घर, लेकिन हमने दादी की बर्फी चाटी और विश्वास नहीं करोगे पूरी चाट गए सब। और रोज चट बना था, सब एक गए और फ्रिज में से टप निकाली और टप गप करके समझ लो, जिसमें मिठास भरी है। यो तो हमने थोड़ा थोड़ा सब चिखा दिया,
नहीं, चखा सब था लेकिन मिठास उसमें थी। हे मेरे बाबा, हे मेरे बाबा। मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, ऐसा नहीं दादी अब मुझे अच्छी लगी देखा गया, अच्छी नहीं लगती तो नहीं खाता। आप समझ लो महाराज, आपको घर में भी कई चीज बनती होगी तो आपको जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है उसी को चाटते हो। भोला जी सरकार। हाँ, तो हमने इसलिए इशारा कर दिया कि बर्फी अच्छी लगती है। हे मेरे बाबा। एक तो बल्लू की बर्फी, बल्लू ने बर्फी तो नहीं रबड़ी खिला दी थी महाराज। चलो ऐसी ये तो ऐसी बातें हैं, आप समझ रहे हो। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को बाजी कैसे खिलाए, दोनों को कुछ न कुछ सूझ नहीं रहा था। और इतने में तो द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने लगे। अपने धन्य मेरे बाबा। इतने में तो द्वारकानाथ ने चूल्हे से, वो केवल व्यवस्था में जुड़े रहे। नहीं, हमको सबकी चीज अच्छी लगती है, सब खाते हैं, बुरा मत मानना, हमने खाई सबकी, ठीक है। इतने में तो क्या रहा महाराज, द्वारकानाथ ने चूल्हे से उस पतीले को उतार लिया, उसमें जो भाजी पड़ी थी उसको खाने लगे। और स्वादिष्टता और मिठता वस्तु में नहीं, प्रेम में है। स्वाद वस्तु में नहीं, प्रेम में। महाराज शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी लगती है। शत्रु की हलवा पूरी 56 भोग विष जैसे लगते हैं। और प्रेम की अरे सूखी भाजी भी हो वो स्वादिष्ट लगती है, मीठी लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर का मिष्ठान अच्छे नहीं लगे किंतु विदुर जी की भाजी खाई। महाराज अतः लोग आज भी खाते हैं महाराज। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन क्यों मेवा त्यागे महाराज, साग विदुर घर खाई। अरे झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई प्रेम के बस नभ सेवा कीनी। आप बने हरि नाई बन गए भगवान। अरे राज यज्ञ युधिष्ठिर कीने तामे झूठे पातर उठाई। और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी मीठी महाराज, ऐसी प्रीत कही वृंदावन गोपी नाच नचाई। अरे सूर क्रूर इस लायक नहीं, और कहे करो पढ़ाई, कहां तक करो पढ़ाई। सुखदेव भगवान ने ये सारी बातें राजा परीक्षित को हर की पौड़ी पर कथा के माध्यम से सुनाई। महाराज भगवान सुखदेव के कथा अच्छी लग रही है, अच्छी बाबा। आप वैसे कह रहे हो कि लग भी रही है सही में। सुखदेव कहते हैं महाराज जी क्यों बोलते हैं मालूम है ना, जिस शूटिंग हो रही है ना तो इनकी आवाज घर पे जाती है, फिर वो बेटी पुत्री देखते हैं तो बार। और देखो महाराज जी से सुंदरकांड बुलवाए तो नहीं बोलते जोर से। महाराज भगवान सुखदेव कहते राजन, सन का रंग मन को भी लगता है। अब तो बात आ गई, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया कि रंग का संग सभी मनुष्य को लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता। अब बात सुनिए, मनुष्य जन्म से भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो वो शुद्ध होता। मनुष्य जन्म के समय
100% शुद्ध होता है। बड़े होने पर वो किसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लग जाता है। बोलो सच्चे दरबार बड़ा होने पर वो मनुष्य किसके संग रहता है उसी का रंग उसे लग जाता है। जैसा संग होगा वैसे ही महाराज बनोगे। और सत्संग से जीवन का उजागर होता है। सत्संग से कैसा होता है उजागर होता है। और कुसंग से भ्रष्ट होता है। आप कुसंग करेंगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा भ्रष्ट। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है, सोचिए बालक का जब जन्म होता है तो उस समय तो वो महाराज निर्वस्त्र होता है। जिस बालक का बालिका का जन्म होता है वो निर्वस्त्र शनि होता है। और उसमें न तो कोई बुरी आदत होती है न कोई अभिमान होता है। शुद्ध रहता है बच्चा। कोई बुरी आदत भी नहीं अभिमान भी नहीं। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने लगता और बिगड़ने लगता। बड़े होने पर उसे कैसा संग मिलता है वैसा ही बनने बिगड़ने लगता है। महाराज अर्थात आप वृक्ष के चारों ओर आम वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं खिलेगा। आम वृक्ष के बगल में बबूल खड़ा कर दो तो वो तो आम नहीं लगता। चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं खिलेंगे। खिलासी का संग भारत विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा। विलासी का संग करोगे तो मनुष्य कैसा हो जाएगा। और विरक्ति का संग होगा तो विरक्त हो जाएगा। जो मैंने बहुत पहले कथा कही थी वो अब आ रहा है। आप सोच समझ के किसी के पीछे बैठो, सोच समझ के किसी के साथ चलो। जाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लो मुझे किसके साथ चलना है किसके साथ नहीं। अगर मैं इसके साथ गया इसने कहीं कुतर्क कर दिया तो मैं कुतरी के साथ कुतर्की के साथ मैं भी जा रहा हूं। जे अपना कद तो छोटा करेगा ही और साथ में मेरा कद भी छोटा। पुजारी जी चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु मन और बुद्धि को मत बिगड़ने। चाहे सब बिगड़ जाए मन और बुद्धि को मत बिगड़ने। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों तक शायद नहीं मिटेगा। दिल पर लगा हुआ दाग 3 जन्मों तक नहीं मिटेगा। अगर गहरी कोई आपको मारा पीड़ा हो जाए दाग लग जाए आप किसी के साथ अनहोनी कर दे या आपके साथ कोई अनहोनी कर दे तो ये पीड़ा आपके 3 जन्म तक नहीं मिटेगी। संग का रंग मन को भी लगता है। संग का रंग किसको लगता है मन को। ज्ञान सदाचार भक्ति वैराग आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि के समक्ष रखो। महाराज आपको तो इससे बढ़िया जगह कहा आप मनुष्य को भी छोड़ दो। आपके घर में इतना बढ़िया एक माहौल और सुंदर पीठ महाराज धर्म का आवरण धर्म का जीता जाता उदाहरण आपके घर में आपकी चौखट में आपके आंगन में अगर ऐसे वातावरण को छोड़ के अगर हमारा मन भटकता है तो समझ लेना हमारे ऊपर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली। ज्ञान सदाचार भक्ति वैराग आदि मैं जो महापुरुष तुमसे पढ़कर हूं उनका आदर्श अपनी दृष्टि में साथ माने जो ज्ञान में वैराग में ध्यान में
त्याग में, मन भक्ति में, मार्ग में, सदमार्ग में, सेवा मार्ग में, अपने विचारों में, अपने संयम में, अपने खान पीन में, अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपनी मित्रता, अपनी निष्ठा, आपके प्रति, हमारे प्रति, एक दूसरे के प्रति सद्भाव जो रखता हो, आप उसको पकड़ के चलो। देखो दो चीज है, आप किसी कुसंगी के साथ जाओगे, आप सभी सत्संगी बैठे हैं और कुसंगी को अगर जमाना जानता है, आप भले ही सत्संगी हैं, आप भी कहेंगे जे आए तो किसके साथ आए। और आप एक सत्संगी के साथ, एक महापुरुष के साथ, भले ही आपको अभी अनुभव भक्ति का, ज्ञान का, वैराग का, सत्संग का कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे आचरण वाले के साथ जाएंगे, आपके सभी के आचरण सराहे जाएंगे। क्यों भैया, क्या भैया? एक दारू पीने वाला हो और आप कभी दारू टच भी नहीं की हो, देखे भी नहीं हो, लेकिन आप उसके साथ चले गए तो मैं यही कहेंगे कि इसके गिलास वाले है। सही बात है, गिलास वाले ही सत्य, बुरा तो नहीं लग रहा है तो सोच समझ के चलो। आप जितने भी हो, मैं सभी से कह रहा हूं कि सोच समझ के चलो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। आपकी छोटी सी झनक, छोटी सी खनक अगर आपके नेचर के विपरीत है तो मेरे तक आ जाएगी। भले ही आपने अपना बर्तन कहीं बाहर फेंका हो, लेकिन बाहर फेंके हुए बर्तन की खनक भी मेरे पास आ जाएगी और मेरी भी खनक आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए सोच समझ के चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? सोच समझ के, दिल पर लगा दाग। ये सब महाराज अतः काल में ऋषियों को, महाराज प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। प्रातः काल महापुरुषों का बंधन, आरती, यादें, उनके प्रति भाव, सद्भाव, समर्पित भाव यदि हम रखते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषियों को भी याद करना चाहिए, अपने अपने गोत्रों के ऋषि एवं पुरखों को याद, रोज याद करना। भगवान सुखदेव कहते, राजन आज तो लोगों को अपने गोत्र का भी नाम मालूम नहीं है। आज कलयुग में तो कौन से ऋषि की संतान है ये भी नहीं पता। आज के इंसान को अपने जो आपकी उत्पत्ति कहां से हुई, अपने गोत्र के गए ऋषियों के नाम तक पता नहीं। नित्य महाराज गोत्राचरण करो, नित्य अपने गोत्राचरण करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना। हमेशा सोचते रहो मुझे अमुक ऋषि जैसा। ऋषि होता है विलासी नहीं। क्या होता है महाराज? ऋषि होना है, विलासी नहीं होना। रोज सोचो ऋषि होना, मुझको ऋषि विलासी, विलासता नाश कर दे। आप प्यासे बालाजी की पीठ पर अगर यहां से भी आप भटक गए तो कलयुग में इतनी सच्चाई बताने वाला आपको कोई है। अब महाराज जी आ जाए अभी, और इनके आते ही मैं कहूं मैं तो जा रहा हूं। महाराज जी कहेंगे महाराज हम तो आपकी वजह से आए थे यहाँ, और आप कह रहे हो कि हम तो चले। महाराज जी कहेंगे बड़ा विमुख कीजिए, आपकी ठीक नहीं।
महाराज जी आए, मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया। मैं 10 मिनट और रुक गया, 20 मिनट और रुक गया। कोई ऐसा तो नहीं है और कोई याचक और कोई भक्त संत मिलने की इच्छा से आ रहा हो। मैंने अपना और भी टाइम दिया। लेकिन इसमें अगर महाराज जी बोले या मैं बोलूं या आप बोलो हम तो जा रहे हैं, तो भैया हम तो आपके कारण रुके थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरे बाबा हम रोज बालाजी से तो हम 24 घंटा मिलते रहते हैं। मेरी बात समझना, हम हकीकत में आप सबसे मिलने आते हैं कि राम राम श्याम श्याम हो जाएगा। आपका मन अच्छा बना रहेगा, हमारा भी मन अच्छा बना रहेगा। हम आपके दर्शन करते रहेंगे, आपके साथ थोड़ा चर्चा वर्चा बढ़िया आगे की प्रगति की विकास की धर्मार्थ परमार्थ निस्वार्थ हो जाए, हम इसलिए आते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे मेरे बाबा आप तो नहीं जाते ग्वालियर, हम डेली जाते। कहीं आप हमने पुजारी जी से कहा महाराज लेट फिर हो जाते हैं, थोड़ा कई काम है हमको, तुम्हारे लिए यहाँ सब व्यवस्थाएं अपने लिए संसार के लिए बोलना ठीक नहीं है। हम कर्मपुर के तब आते हैं, मुझे 25 साल हो गई। आप केवल 25 दिन बाजार में से डेली जो व्यवस्था मैं लेके चलता हूँ, सारी व्यवस्था लटका के 25 दिन आ जाओ, मुझे तो 25 साल हो गए। अरे आप नहीं कहोगे तो घर में बोल लेंगे, कहा तुम नौकर लगे को कहोगे। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, करके देख लेना कभी, आपके पखोरे उतर जाएंगे दोनों। अरे 10-15 किलो वजन पखोरे से तो लटकाना पड़ता है भाई। कोई मेरे साथ वो तो नहीं चल रहे हैं, कोई अंबाल चल रहे हो। सोचो कभी गहराई से। अरे आपका बेटा आपके लिए महीना भर, मैं कह रहा हूं घर चल के आपके पास नहीं आएगा। पुजारी जी तो ये है हमारे प्रेम संबंध में, आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं जी, हमारा प्रेम बंधन है। वो मेरी राह देखते होंगे, पता नहीं क्या होगा, चलता हूं ले चलता हूं, ऐसा करता हूं वैसा करता हूं, सबके लिए हमारे लिए। जब उनको तृष्णा उनकी तृप्ति होगी तो मेरी तृप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। भगत संत अपने लिए नहीं जीते हैं, संसार और जगत के लिए जीते हैं, पर स्वार्थ जीते हैं। महाराज आप साफ कह रहे हैं, कहा तुम भी भूल गए। हाँ, अपने गोत्राचरण करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो, अपने पूर्वजों का नित्य वंदन करो। मैंने कई बार कहा है, अपने पुरखों को याद करोगे। अरे पुरखों की तरफ कोई देखता नहीं है, वो चले गए, उनको कौन देखेगा। अरे जीते जाते घूम रहे हैं, उनको नहीं देख रहे, अपने पुरखों से झूठ बोल के आज इधर उधर घूमते फिरते हैं। माने अगर जाना है तो माता पिता से कहेंगे कोई बहाना चाहिए। अरे आज तुम्हारा जे गर्म खून, जे नया खून, जे तुम्हारा इस समय ये नादानी तुम्हें अगले आने वाले कुछ समय में भारी पड़ जाए। तुम्हें कहीं जाना है तो कोई रोकेगा थोड़ी, लेकिन कहां जा रहे हो तुम्हारा पूरा बायोडाटा तुम्हारे परिवार पे होना चाहिए, होना चाहिए। गुरु का कवच रहता है, बता आगे जा। लेकिन आजकल तो भाई हम दो हमारे दो, इससे आगे उनके पास किताब है ही नहीं। मेरे बाबा आजकल भाई भाई अलग नहीं हो रहे, लेकिन बहू आई वे पहले कहती है कि हमारा क्या व्यवस्था होगा।
भाई आज भी भाई के प्रति सम्मानित बुआ लेके बैठा है, लेकिन आजकल की संतानें न भाई को न भतीजे को किसी को पूछ नहीं रही। महाराज मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने पूर्वजों को याद करो। हमेशा याद, ऋषियों को याद, सांसारिक वारिकता निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना है। जी बात आ गई। सांसारिक वारिकता निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान भी निभाना। आप झूठ नहीं सकते, झूठ मत, झूठ जैसा पाप कुछ नहीं हो सकता। आपको कहीं जाना है, आगरा जाना है, मुझसे कहो मैं आगरा जा रहा हूं। बरठ जाना है, बरठ जाना, भिंड जाना है, भिंड की बात करो। लेकिन भिंड ग्वालियर का कितनी दूर डिस्टेंस है? आप दिन में 3 बार जाके और 3 बार आके लौट आओगे और दूर भी जाओगे, एक दिन स्टे करके दूसरे दिन घर वापस आओगे। लेकिन ऐसा नहीं, लक्ष्मी बड़ी खतरनाक होती है महाराज। गुंगों को सुलवा देती है, बुलवा देती है, और पैरों को सुलवा भी देती है। जिनको बात करना नहीं आती थी उनको बात करना भी दिला देती है। लक्ष्मी में बड़ी ताकत होती है, आप समझ लो। लक्ष्मी में बहुत शक्ति होती है। चोरी, व्यभिचारता महापाप माने गए। चोरी और चरित्रहीनता जो पर नारियों के साथ और पर पुरुषों के साथ, चोरी और व्यभिचारता, ये सबसे बड़ा भगवान सुखदेव ने राजा, ये 2 बातें बहुत बड़ा पाप निभाती हैं। चोरी, व्यभिचारता महापाप माने गए। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। पर नारी, मैं एक ही चीज कही, मैं विशेष इस पर हमेशा विशेष, और चोरी ये महाघोर पाप, घोर। आप इनसे बचो। और साफ कह दिया भगवान सुखदेव ने, चोरी और व्यभिचारता ये बहुत बड़े महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना सगा भाई भी हो उसे त्याग देना चाहिए।